हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लॉस्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो क्या लिखा है? पहला टॉपिक है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? वह इनकम जो आपका इनरेगुलर बेसिस पे हो रहा है, जो बार बार नहीं हो रहा है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। जैसे में आपने फर्नीचर सेल कर दिया, ठीक है, फिक्स एसेट सेल कर दिया, तो उस पर जो आपको पैसा मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मार्कर का प्रोडक्शन करने के बाद हम हमेशा मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद सेल कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में। तो सेल कर रहे हैं तो हमको रेगुलर बेसिस पे क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अगर आप कोई एसेट्स क्या कर रहे हो, एसेट्स परचेज कर रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इनरेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। और आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपका कुछ मान लीजिए प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रहा है, और या कुछ आप परचेज कर रहे हो, उस पर जो खर्चे आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज करो, उस पर जो खर्चे आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो इस पे क्या होता है, एक बार अगर आप खर्चा कर दिए तो ये लंबे समय तक आपको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। जैसे मैं मान लीजिए कि आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उस पर आपको क्या मिलेगा? आप एक बार खर्चा तो किए, लेकिन इसका जो बेनिफिट है आपको लंबे समय तक मिलता जाएगा, ठीक है, 4 साल 5 साल। प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका होता है जैसे कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने के बाद जो आपको टोटल रेवेन्यू है माइनस एक्सपेंसेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टर को मोटिवेट करता है कि आप आओ और इन्वेस्ट करो। इसके बाद हम देखेंगे गेन। गेन क्या होता है? गेन में, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट में क्या होता है कि ये आपका बिजनेस में होता है कि आप हमेशा मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट हो रही है, या इन्वेस्टर को इंक्रीज होता है, इंक्रीजमेंट होता है ओनर्स की, जब उसको प्रॉफिट मिलती है तो इन्वेस्टमेंट वो करता है। लेकिन गेन क्या होता है? गेन आपका जैसे कि आप कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, कोई कार्ड खेल रहे हो, उसमें जीत गए, कोई आपको फीस मिल गया, या कोई आप केस लड़ रहे थे उसमें आपको पैसा मिल गया, ठीक है, इन सब को हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे परचेजेस। परचेजेस में क्या होता है कि अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो फॉर सेल के लिए तो उसको हम परचेजेस बोलेंगे, नॉट फॉर यूज़ के लिए। जैसे मान लो कि हम ये मार्कर परचेज किए 100 यूनिट सेल करने के लिए, ठीक है, फिर से हम उसको सेल करेंगे, तो ये परचेजेस हो गया। अगर यही मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं अपने पढ़ाने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हमारा परचेजेस नहीं होगा, ये क्योंकि परचेजेस आपका गुड्स के, परचेजेस क्या कहते हैं? परचेजेस को गुड्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद परचेजेस रिटर्न हो गया। परचेजेस रिटर्न में क्या होता है? इसको जो आपका आप परचेज किए उसको अगर रिटर्न कर दे रहे हो तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। इसको परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स मीन्स क्या होता है? सेल्स मीन्स होता है कि अगर आपका जो गुड्स है उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, गुड्स या सर्विस का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दे रहे हो किसी और व्यक्ति को पैसे लेके, तो आपका सेल्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये मान लो मार्कर, ये मार्कर अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो आपसे पैसा लिया और इसका ओनरशिप आपके पास चला गया, अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल्स कहते हैं। और सेल्स ये हो या परचेज हो, दोनों, परचेजेस या सेल्स में दोनों में क्या होता है? कैश और क्रेडिट दोनों चलता है, ठीक है, उधार भी चलता है, कैश भी चलता है। फिर आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है कि जब कोई सामान बिक गया है और वो फिर से सप्लायर के पास वापस आ जाए तो इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, एक नाम से और जाते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स, ये अंदर आता है, ठीक है, तो सप्लायर के पास सामान आ जाता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स।
तो अब देखते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जब कोई गुड्स आपके मतलब स्टोर करके रखा हो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। बिगनिंग, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है, जब आप माल लेके आते हो बिगनिंग में, ठीक है, जब आप अकाउंट पीरियड के स्टार्टिंग में लेके आते हो तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और जब अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होता है, जो माल बच गया उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या हो जाता है, आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। फिर हम देखेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में देखो 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल में क्या होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसको आप रखे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपको शर्ट बनानी है तो उसके लिए आप कॉटन लेके पहले आते हो, रुई, तो वो आपका स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ये इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। रुई से आप क्या बना रहे हो, धागा बना रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा कि कॉटन से आप फिर क्या बनाए, धागा बनाए, थ्रेड बनाए। फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में क्या होता है कि जब उस धागे से आप क्या बना रहे हो, सामान बना रहे हो, ठीक है, कपड़ा बना रहे हो, तो उसको हम फिनिश गुड्स बोलेंगे। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब वो रेडी हो गया आपको सेल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेड पेएबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। ट्रेड पेएबल्स में 2 चीज़ आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। देखिए ट्रेड पेएबल्स में क्या होता है, ट्रेड पेएबल्स में होता है जब हमको पैसा देना होता है बाहर वालों को, ठीक है, तो उसको ट्रेड पेएबल्स बोलेंगे। इसमें क्रेडिटर होता है, बिल्स पेएबल होता है। क्रेडिटर में क्या होता है कि उसको हमें पैसा देना होता है, और बिल्स पेएबल में होता है कि उसमें टाइम पीरियड लिखा रहता है कि हम 3 मंथ के अंदर आपको पैसा दे देंगे, और ठीक है, उस पर स्लिप हम देंगे साइन करके, तो उसको हम बिल्स पेएबल बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है कि पैसा बाहर वालों से हमको मिलना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को या फैक्ट्री को उसको मिलना है, तो वहाँ पे क्या होता है, डेबिटर्स होता है, बिल्स रिसीवर होता है। डेबिटर में कि पैसा मिलेगा, हमने किसी को उधार दिया, हमको लेना है, और बिल रिसीवेबल में वो बिल देगा हमें, हम साइन करके कि मतलब हम इतने दिन में आपको पैसा दे देंगे। फिर देखते हैं गुड्स। गुड इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स क्या होता है कि वो गुड्स में सर्विस आता है या कुछ जो चीज़ें आती हैं उसको क्या कहते हैं, परचेज करके फिर उसको हम क्या कहते हैं, रीसेल कर देते हैं। कॉस्ट, लागत, आप सामान बना रहे हो तो उस पर कितना लागत, कितना खर्चा आ रहा है। फिर वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, ठीक है, इसमें आप कितने का सेल किए हो, कितने का परचेज किए हो, कितने का कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, सब इसमें आपका लिखा होता है वाउचर्स में। डिस्काउंट में आपका छूट होता है। डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि अगर मान लो ये मार्कर आप ले जा रहे हो, उधार ले जाओ, चाहे कैश उधार ले जाओ या किसी तरीके से ले जाओ, तो इस पर आपको क्या होगा कि इस पर मान लो हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस पर आपको तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट ले जाते हो तो कैश डिस्काउंट में आपको इमीडिएटली कैश पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या होता है, ये डिस्काउंट आपको मिलती है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, अगर आप जैसे जनरल एंट्री कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट में आप इसको नहीं शो करते हो, आप माइनस करोगे। मान लो कि 100 रुपये है, 100 रुपये से ये मान लो कि 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये से 10% बोले तो 10 रुपये आएगा, तो ये 10 रुपये माइनस करके 90 रुपये लिखोगे, ठीक है, ट्रेड। लेकिन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाओगे जनरल एंट्री में, लेकिन कैश डिस्काउंट, फिर इसी पे मान लो कैश डिस्काउंट आपको मिल गया 10%, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 रुपीज़ माइनस करोगे, तो एक कैश डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड लिखोगे या डिस्काउंट रिसिप्ट इसको लिख के फिर इसके बाद आप 81 रुपये इस तरह इसको शो करोगे, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कैश पे करो इमीडिएटली तब वो मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट किसी भी कंडीशन पे आपको मिल जाता है। रिबेट क्या होता है, रिबेट मतलब भी छूट होता है, लेकिन ये पैसे में होता है। जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट आपका परसेंटेज में होता है, रिबेट मतलब 100 रुपये पे 10 रुपये की छूट, ठीक है, 1000 पे 50 रुपये की छूट, ठीक है, तो यहाँ रुपये में छूट मिलती है। फिर आते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। ये क्या होता है, आपको गवर्नमेंट्स को पे करना होता है। फिर
एंट्री क्या होती है, जब आपका कोई ट्रांजेक्शन होता है वो आपका बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है तो उसको हम एंट्री बोलते हैं। बैड डेब्ट्स, वह पैसा जो डूब चुका है, जो मिलने वाला नहीं है, उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, वह व्यक्ति जो पैसा देने के कगार पे नहीं है, दिवालिया हो चुका है बैंक के द्वारा, तो उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट में क्या होता है कि वह व्यक्ति पैसा देने के लायक है, ठीक है, वो पैसा दे सकता है, उस कंडीशन में है, तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। आता है आपका स्टोर्स, सामान रखने के लिए जो जगह स्टोर करते हैं उसको हम स्टोर्स बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या होता है कि इसमें आपका जो भी एसेट सेल्स और इंटरेस्ट पे, डिविडेंड से, इन सब से रेवेन्यू अगर हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। एंटिटी क्या होती है, जिससे बिजनेस जाना जाता है आपका, उसको एंटिटी कहते हैं। टर्नओवर, पूरे साल में कितना आपका सेल्स हुआ है उसको हम टर्नओवर कहते हैं। लाइव स्टॉक, अगर बिजनेस में कोई एनिमल्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम लाइव स्टॉक बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आपका, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट पे अगर शेयर और डिवेंचर के थ्रू कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिटर्न अर्निंग के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।